तो आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स एक राइट है जो सारे सिटीजन को मुल्क का दिया जाता है। अगर इसका कोई भी वायलेशन करेगा या फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाएगा या छीनेगा तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन हमारी प्रोटेक्ट करेंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23-24 में है। और फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। और फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 एंड 30 में है। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 में है। लेकिन शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब हटा दिया गया है 1978 में, इसलिए अभी टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 है। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है। तो आर्टिकल 14 में क्या बताया गया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सारे लोग कानून के सामने बराबर है। और कोई जुर्म एक जैसा करता है तो सबको सजा एक जैसा ही मिलेगी। नो दूसरा नंबर क्या है, नो इंडिविजुअल शेल बी डिनाइड इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं सारे को कानून जो है इक्वल प्रोटेक्ट करेगा और इक्वल देखेगा। यानी अगर समझो कोई, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा आदमी चोरी करता है और कोई गरीब आदमी चोरी करता है तो दोनों का जो सजा है, दोनों का सजा बराबर ही रहेगा। दूसरा दूसरा क्या है, आर्टिकल 15, इसमें क्या बताया गया, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव कोई नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, नस्ल जात इस मजहब से ताल्लुक रखता है ये बोलकर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी प्लेस कहाँ पैदा हुआ उसके बिना पर, सेक्स के बिना पर, कास्ट के बिना पर, रेस रिलीजन के बिना पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पब्लिक पार्क है, अगर कोई खेलने जा रहा है या कोई विजिट करने जा रहे हैं तो सारे लोगों को हक है उसमें जाने का, कोई रोक नहीं सकता कि तुम इस मजहब से ताल्लुक रखते हो तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वो पब्लिक पार्क है, वो सारे लोगों के लिए ही है। इसलिए आर्टिकल 15 में ये बताया गया। अब क्या आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस, यानी पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट के सर्विस में सारे लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। यानी कौन मजहब को देखकर, कास्ट को देखकर, रिलीजन को देखकर हम नौकरी नहीं देंगे, हम क्या चीज को देखकर देंगे, एबिलिटी को देखकर देंगे और इंटेलिजेंसी को देखकर नौकरी दिया जाएगा। यह आर्टिकल 16 में बताया गया। क्या बोले, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, यानी मुल्क के अंदर जो किसी को नौकरी दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो किसके उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो उसके एबिलिटी के बिना पर दिया जाएगा, ना कि रंग नस्ल के बिना पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पहले जमाने में बहुत ज्यादा इसका वायलेशन हुआ करता था। क्या बोला गया है पहले आर्टिकल में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छूट छाट। पहले जमाने में हम लोग देखे थे कास्ट सिस्टम, ये छोटा जात से ताल्लुक रखता है, ये बड़ा जात से ताल्लुक, छोटा जात हमारे गाँव में नहीं आएगा, ये कुआं से पानी नहीं लेगा। तो इसको क्या किया गया आर्टिकल 17 के जरिया, इसको क्या, टू इन्फोर्सिबल ऑफ द एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द अनटचेबिलिटी पनिशेबल बाय लॉ, अगर कोई इस तरह करता है तो कानूनन जुर्म करता है और उसे कानून के जरिए सजा दिया जाएगा। पहले देखिए कास्ट सिस्टम बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण शूद्र को बहुत नीचा जात मानता था, उससे नीचे पूरा काम कराया जाता, बोलता था वो शूद्र है। तो ये सब जो जात पात है, जो भेदभाव, जो छूट छाट किया जाता है, इसको आर्टिकल 17 में खत्म कर दिया गया और इसको करने वाले को कानूनन सजा मिला जाएगी। अब हम लोग लास्ट आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का पढ़ेंगे जो है आर्टिकल 18। इसमें क्या बताया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी टाइटल्स एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी पहले जो राजा महाराजा का टाइटल दिया जाता था, ये राजा का बेटा है, मतलब शुरू में राजा लगाया जाता था, महाराजा लगाया जाता था, प्रिंसेस लगाया जाता था, तो इस सब टाइटल्स को हटा दिया गया क्योंकि हम लोग इक्वालिटी को
फोकस कर रहे हैं, इक्वलिटी चाह रहे हैं हमारे मुल्क में, तो किसी को भी इस तरह का टाइटल्स नहीं दिया जाए कि वो दूसरे एक सिटीजन के सामने अपने आप को बड़ा दिखे। इसलिए टाइटल्स को हटा दिया गया। प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम द कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। सिर्फ एकेडमिक फील्ड में और मिलिट्री फील्ड में, जैसे मिलिट्री फील्ड में कर्नल का टाइटल मिले, एकेडमिक फील्ड में कोई एमए कर लिया तो एमए का टाइटल मिला, कोई डॉक्टर कर लिया डॉक्टर का, तो एकेडमिक और मिलिट्री फील्ड का सिर्फ टाइटल दिया जाएगा। इसके अलावा राजा महाराजा ये सब टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो आज हम लोग का राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट हो गया है।